हालेलुया। आप सभी भाई बहनों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं, परमेश्वर के संदेश में चलते हैं। आज एक छोटा सा संदेश, और इस संदेश से हम कुछ आत्मिक चीजें जानेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे भाई बहनों के मन में ऐसा सवाल होता है। पहला सवाल होता है, क्यों कलीसिया में लोग आ तो रहे हैं लेकिन कुछ दिन के बाद रिटर्न वापस चले जाते हैं और वह मन को नहीं फिराते। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी उनके मन हृदय में बदलाव नहीं आता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनते ही भड़क जाते हैं। उनके मन हृदय क्या होते हैं, इतने कठोर होते हैं कि वो भड़क जाते हैं, सुनते नहीं है, भड़क जाते हैं। और उन्हें लगता है कि वो सही हैं, बाकी सामने वाला जो है वो गलत है। मेरे काम, मेरे विचार सब कुछ सही है। वो आपकी बातों को सुनना ही नहीं चाहता। ऐसे बहुत से लोग हैं। आज हम इसी टॉपिक पर कि कठोर हृदय वाले मनुष्य जो मन नहीं फिराते, उनके जीवन में क्या क्या समस्याएं होती हैं, फिर भी वो अनजान होते हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं निर्गमन की पुस्तक 7 अध्याय में। इसमें लिखा है कि 7 अध्याय के 14 में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, यानी परमेश्वर पिता ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने नहीं देता। क्या कहा? फिरौन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने नहीं देता। और 7 अध्याय के 3 में लिखा है, परमेश्वर कहता है, मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में दिखाऊंगा। इन दोनों वचनों को यदि हम आत्मिक तरीके से समझेंगे तो इसमें बहुत से रहस्य हैं। परमेश्वर कहता है, मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा। क्यों परमेश्वर के ओर से फिरौन का मन कठोर हो जाएगा? और यहां मूसा से, अपने दास से परमेश्वर बोलता है कि वह उसका मन कठोर हो गया है, जबकि परमेश्वर खुद कहता है कि मैं उसके मन को कठोर करूंगा। दरअसल उसके मन को परमेश्वर कठोर किया। क्योंकि उसकी जिद हो गई थी। वह परमेश्वर की ओर फिरना ही नहीं चाहता था। उसके इतने बुरे काम हो गए थे, इतने बुरे काम हो गए थे कि परमेश्वर उसके मन को कठोर करना पड़ा। अब आप विचार करिए, आप किसी को सता रहे हैं, किसी को आप दुख दे रहे हैं, संकट दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, और किसी को दुख और संकट दे करके आपके मन खुश हो रहे हैं, आप आनंदित हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आपका हृदय कठोर हो चुका है। आपके मन के अंदर करुणा और दया प्रेम नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने एप्स्टीन फाइल का जिक्र सभी लोगों ने सुना। एप्स्टीन फाइल में क्या था? छोटे छोटे बच्चों का ब्लड निकाल करके लोग पीते थे, उन लोगों को मारते थे, सताते थे, इतना उन लोगों को मौत का खौफ दिखा देते थे कि उनके ब्लड में कोई केमिकल रिलीज होता था, और जब वो ब्लड में केमिकल रिलीज होता था तो उस ब्लड को निकाल करके लोग पीते थे। मतलब जो मासूम हैं, जो बच्चे हैं, सोचिए उनका तड़पना, उनका रोना, उनके लिए आनंद और खुशी का माहौल था। तो ऐसे लोग के मन के अंदर इतनी कठोरता, छोटे छोटे जीवों के साथ, उनके साथ दुष्कर्म करना, ये क्या है? मन को कठोर करना। ऐसे ही विचार रखने वाले परमेश्वर की ओर नहीं फिरते
और यह न सोचे कि अगर ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें परमेश्वर छोड़ देगा, कदापि नहीं छोड़ेगा। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने 10 व्यवस्था दी थी, 10 आज्ञा दी थी। राजा फिरौन के राज्य में 10 विपत्तियां भी परमेश्वर लेकर आया था। इधर 10 आज्ञा थी तो उधर 10 विपत्तियां थी। इसका कारण था कि राजा फिरौन ने उन 10 आज्ञाओं को उसने तोड़ चुका था, इसलिए उसे 10 विपत्तियों का सामना करना पड़ा। ऐसा सामना, बिलबिला उठा फिरौन। आज जो लोग हैं परमेश्वर पर कठोर हृदय रखते हैं, परमेश्वर में विश्वास नहीं रखते, मन को अपने कठोर रखते हैं, उनके जीवन में चाहे कोई भी चिन्ह चमत्कार हो जाए परंतु हम परमेश्वर की ओर नहीं मन को फिराते। और जो मारना पीटना सताना, मसीहों को मारना पीटना सताना उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें खुशी का आनंद मिलता है, तो यह सोचिए उसके मन को परमेश्वर ने कठोर कर चुका है, वह मन के कठोर हो चुके हैं और उन्हें नष्ट होने का समय आ चुका है। ये मत सोचिए कि ऐसा करने वाले पाप हैं, पापी हैं और वो पाप कर रहे हैं। नहीं, वो पाप नहीं अब कर रहे हैं, उनकी जिद है, उन्हें ऐसा करने में आनंद आ रहा है। पाप तो वो होता है जो मनुष्य पाप करके पश्चाताप करे कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे पाप हो गया, उस पाप को परमेश्वर क्षमा करता है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि मैं पापियों के लिए आया हूं, धर्मियों के लिए नहीं। तो परमेश्वर सच है पापियों के लिए आया है, लेकिन उन पापियों के लिए आया है जो परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को अंगीकार करे और माने और परमेश्वर से कहे कि प्रभु मुझे क्षमा कर। उन पापों को वह क्षमा करता है। और ऐसे पाप जो पाप करके आनंदित हो रहे हैं, खुशी मना रहे हैं और उन्हें पाप करने में मजा आ रहा है, किसी को सताने में, किसी को मारने में, किसी बहन या किसी बेटी की साथ दुष्कर्म करने में और किसी गरीब को सताने में, बच्चे को मारने में उन्हें आनंद आ रहा है, तो वो पाप नहीं, अब उनके मन को कठोर कर दिया गया है, उन्हें नष्ट होने का समय आ गया है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, ये सच है, लेकिन हमारे पाप तभी क्षमा होते हैं जब हम परमेश्वर के सम्मुख अपने पाप को अंगीकार करते हैं और उसे हमेशा के लिए छोड़ने का वाचा बांधते हैं। आज परमेश्वर पिता की बात हो रही है, जो परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, जो लोग सोचिए 400 साल से बंदी थे फिरौन के राज्य में, जब उनकी जनसंख्या बढ़ने लगी, वो लोग बढ़ने लगे, तो राजा फिरौन ने आदेश दे दिया कि इन लोगों के बीच में अगर कोई लड़का होता है तो उसे मार दिया जाए। उस बीच में परमेश्वर ने मूसा को कैसे कैसे निकाल करके उसी के राज दरबार में, उसी के घर के, उसी के सदस्य के लोगों से पला और बढ़ा हुआ। जब वक्त आ गया, निश्चित समय आ गया, तो मूसा को उस राज दरबार से निकाल करके परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। लेकिन अब आप देख रहे हैं कठोर मन और हृदय। ये कठोर हृदय और मन वालों को परमेश्वर छोड़ता नहीं है और उसके मन कठोर करने वाला परमेश्वर नहीं है, खुद उनके कर्म है, उनकी इच्छा है, जैसा कि परमेश्वर के वचन में साफ तरीके से लिखा है। और परमेश्वर के वचन में उसने कहा है, उसने जब जब मूसा के पास पहुंचा, उसके पास मूसा ने सिर्फ यही आवाज दी, इस्राएलियों को आजाद कर दो। उसने इस बात को नहीं माना। हुआ क्या? पहला सजा मेढकों का आक्रमण। लेकिन लिखा है
मूसा जो है कि कहता है, निर्गमन की पुस्तक 8 अध्याय में से कहता है, तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे जिससे वे मेरी उपासना करें। परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को जाने दे जिससे वे मेरी उपासना करें। आज परमेश्वर के लोगों को जो सता रहे हैं, बंदी बना रहे हैं, याद रखना परमेश्वर उन्हें छुड़ाएगा। एक समय आएगा कि परमेश्वर उन लोगों को छुड़ा लेगा। तो उसने इनकार किया। उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर कहता है कि परंतु यदि उन्हें जाने न देगा तो सुन, मैं मेढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाऊंगा। मेढकों से हानि पहुंचाया परमेश्वर ने। मेढकों का आक्रमण हो गया, फिर डांसों का आक्रमण हुआ, कुटकों का आक्रमण हुआ, पशुओं की मौत हुई, आकाश से ओला गिरा, टिड्डियों का आक्रमण हुआ, पहिलौठों की मृत्यु हुई। पता है, इन सारे आक्रमण, सारे समस्याएं में वह नदी जो खून हो गई, एकदम लाल हो गई पानी उसका, इन सारे चीजों में फिरौन का हृदय नहीं टूटा। लेकिन एक जब परमेश्वर का सताव आया, दुख आया, संकट आया, जब एक सामर्थ के काम में परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य प्रकट किया, तब वह डर गया और घबरा गया। पहला पता है कौन सा सामर्थ्य? पहिलौठों को मरना, यानी मार देना। परमेश्वर ने कहा ऐसे नहीं काम चलेगा। उसने सारे इस्राएलियों को इजाजत दिया और एक व्यवस्था बनाई ताकि इस्राएलियों को छोड़ दिया जाए, और उस व्यवस्था के अनुसार इस्राएली काम किए। और उस रात परमेश्वर ने मिस्र देश के जितने पहिलौठे बच्चे थे सबको मार दिया, और उसमें राजा फिरौन का लड़का भी मरा। तब राजा फिरौन ने रो करके, चिल्ला करके, घबरा करके, डर करके कहा, मेरे देश से निकल जाओ, चले जाओ मेरे देश को छोड़ करके। अब सोचिए, उसका सारा राज्य नष्ट होने के बाद वो कह रहा है कि अब मेरे देश को चले जाओ। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो अपने जिद पर अड़े रहते हैं। उनका अहंकार, उनका घमंड, उनके मन का क्रोध उनका नुकसान करता है, उनका विनाश करता है, और वो दोषी ठहराते हैं परमेश्वर को, जबकि उसके कारण वो खुद हैं जो परमेश्वर में नहीं मानते, उसका विरोध करते हैं, उसके लोगों को सताते हैं। राजा फिरौन ने परमेश्वर के लोगों को सताया, 400 साल बंदी रखा, गुलाम बनाकर रखा, उन्हें उनके सामर्थ्य से अधिक उन लोगों से काम लेता था, अधिक उन लोगों से काम कराता था। लेकिन जब समय आ गया तो परमेश्वर भी उन लोगों को छुड़ाने का प्रण ले लिया और फिरौन को नष्ट कर दिया, क्योंकि उसके कर्मों ने उसके मन को, उसके हृदय को कठोर कर दिया था। जैसा कि मैं पहले भी उदाहरण दिया हूं इस एप्स्टीन फाइल में, उनके मन हृदय को क्रोध करने वाला परमेश्वर नहीं, उनके कर्म थे। ऐसे ही राजा फिरौन का मन हृदय कठोर करने वाला परमेश्वर नहीं, बल्कि उसके कर्म थे। तो कठोर हृदय रखने वाले ऐसे ही विनाश हो जाते हैं। इसलिए कठोर हृदय वालों से हमें कोई घबराहट नहीं। जब उचित समय आएगा परमेश्वर उन्हें ऐसे ही विनाश कर देगा, ऐसे ही नष्ट कर देगा। ला करके दरिया में फिरौन के सारी सेना को फंसा करके डुबो कर मार डाला परमेश्वर ने, खत्म कर दिया।
ऐसे ही लोग एक ऐसे दुख और मुसीबत की दरिया में फंसेंगे, उसमें डूब मरेंगे, और आपको बचाने वाला परमेश्वर है। आपको परमेश्वर निकालेगा, उस दरिया से रास्ता बनाएगा और आप बाहर आएंगे, और उसी दरिया में, उसी समुद्र में वो डूब कर मरेंगे। यदि आप परमेश्वर के लोग हो और परमेश्वर में विश्वास रखते हो तो याद रखना, वो दरिया दुख का है जिसे हमें तैर के नहीं जाना है, पैदल चल के जाना है, क्योंकि उस दरिया के बीचों बीच रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। और आपका शत्रु जो आपको सताने वाला है, मारने वाला है, खुद उसी दरिया में डूब के मरने वाला है। उसे क्या लगता था, फिरौन को क्या लगता था कि इस्राएली दरिया के बीच बीच पार हो रहे हैं तो मैं भी अपनी सेना लेकर पार हो जाऊंगा। उसे ये नहीं पता था कि यह मार्ग परमेश्वर अपने लोगों के लिए बनाया है, उनके विरोध में चलने वाले लोगों के लिए नहीं। और परमेश्वर ने अपने लोगों को पार निकाला, और जो उसके विरोध में थे, जिसके लोगों के विरोध में थे, परमेश्वर ने उसी दरिया में डुबो डाला। तो याद रखना, जिसके जैसे कर्म होते हैं उसके अनुसार उसको प्रतिफल मिलता है, और वो भी नष्ट होंगे। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे। उम्मीद है कि आप लोगों के मन की कुछ उलझने इस वचन के द्वारा शांत हुई होगी। आप लोग इस वचन के द्वारा क्या सीखें, हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। नीचे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, इस नंबर पर आपकी अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। और यदि हमारे मिनिस्ट्री, हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर अपने नंबर से हाई लिखकर भेज देंगे, और यह लिखकर भेज देंगे कि आपकी मिनिस्ट्री, आपके ग्रुप से हमें जुड़ना है, हम आपको जोड़ देंगे। लाइव मीटिंग में आपको जोड़ा जाएगा, कॉल जाएगी, या लाइव मीटिंग के लिए ग्रुप में लिंक डाला जाएगा। आप उस लिंक के माध्यम से जुड़ करके परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। तो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आप सभी को आशीष दे, आप सभी को गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।